मॉर्निंग बच्चों। तो देखो आप लोग का ये चैप्टर 11 चल रहा था, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड ऑपरेशंस। इसका मैं 11.1 करवा दिया था, ठीक है। आज देखो उसी चैप्टर के 11.2 कैसे करते देखो। कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इनटू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर या फॉर्म्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि कोई नंबर दिया है, आप लोग देख रहे हो 0.2, ठीक है 0.2। तो उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ऊपर जितना सारा नंबर है पूरा लिख डालो 0.2, बस पॉइंट को छोड़ के बाकी जितना सारा है लिख डालो, ठीक है। तो 0.2 लिखे, पॉइंट के सीधा 1 डालो, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट यानी 1 0 डालो, ठीक है। तो ये बेसिकली हम अगर कोई आपको 2 लिखने बोले तो ऑब्वियसली आप 2 ही लिखेंगे, 0.2 नहीं लिखेंगे। तो इसीलिए आप 2 ही लिखो, नीचे 10, ठीक है। इसको अगर मिनिमाइज कर सकते हो, जैसे 2 5 या 10, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, नीचे 5, तो 1/5। तो 0.2 बेसिकली क्या हो गया आपका 1/5 हो गया, ठीक है। उसी तरह बी नंबर 0.555। जैसे मैं बताया था, ऊपर जितना सारा नंबर लिख डालो 055, पॉइंट के सीधा 1 लिखो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 0 डालो। तो देखो 55 को हम कैसे 55 ही लिखते हैं, 0 हटा दो पहले, 10 सॉरी 100। ये देखो 5 से होता है, 5 2 जा 10, 5 11 जा 55, तो 11/20। इसको अगर मिनिमाइज करते हैं, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 0.55 क्या हो गया आपका 11/20 हो गया। या 55/100 भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि यही लिखना है 55/100 या 2 और 0.2 के लिए 2/10 भी लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरह ये जितना सारा नंबर है, मैं और एक नंबर दिखा देता हूँ। जैसे कि ये डी नंबर, ठीक है 2.175, तो 2175 लिख दिए आप लोग। खैर 0 होता तो उसको हम हटा देते थे, तो 2 होगा, तो 2 का कोई मोल है, कोई मतलब है, ठीक है, वैल्यू है, इसीलिए हम 2 को नहीं हटाएंगे। तो पॉइंट के सीधा 1 लिखे, पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट 3 0 डाल दिए। तो इसको मिनिमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि ये 5 से होता है 5 2 जा 10 0 0, ये 5 से होता है 5 4 जा 20 17, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 435/200। इसको भी मिनिमाइज़ कर सकते हो, 5 4 जा 20, 5 जा 0, 5 8 जा 40, 35, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 3 हुआ 5 8 जा 40 प्लस 3 43। तो देखो ये 87 बाई आपका हो गया 40, ठीक है, ये हो गया आंसर। तो ऐसे करके आप लोग ये कर सकते हो जितना सारा नंबर है। देन देखो नीचे नंबर कुछ अलग दिया है, राइट द फॉलोइंग रेशियो नंबर फॉर्म। अलग इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इधर ये तो खैर हो जाएगा आप लोग, लेकिन ये 0 पॉइंट मान के चलो, मैं ये 0.4 कर रहा हूँ। ऊपर ऐसे डैश दिया है, तो इसका मतलब होता है 0.4, ये 4 अनलिमिटेड टाइम जाएगा। ये इसका कोई ख़त्म ही नहीं, अगर इसके ऊपर बार दिया है तो, ठीक है। जैसे लाइन खींचा हुआ है तो इसका मतलब होता है तो ये अनलिमिटेड टाइम चला जाएगा, तो ठीक है। तो अगर कोई नंबर के ऊपर ऐसे बार दिया है तो इसका मतलब होता है ये नंबर कभी ख़त्म नहीं, इसका कोई सीमा नहीं है, ये इन्फिनिटी टाइम होते होते जाएगा, ठीक है, जिसका कोई ख़त्म नहीं है। तो ऐसे ले लेना, लेट x इक्वल टू 0.444, ऐसे डॉट डॉट देना है। 3 ठो ले लेके डॉट डॉट, मतलब ये भी अनलिमिटेड, x इक्वल टू इतना हमने ले लिया, ठीक है। तो x के साथ हमने अगर 10 मल्टीपल करता हूँ, ठीक है, x के साथ हम अगर 10 मल्टीपल किए तो 0.444, इसके साथ भी क्या मल्टीपल करना है 10 मल्टीपल करना है। देखो अच्छे से कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो 10 इंटू एक्स क्या हो गया आपका 10x हो गया। ऐसा नहीं करने से सॉल्व नहीं होगा। तो 10 मल्टीपल होता है तो इतना तो पता है आप लोगों को, कोई भी नंबर के साथ अगर कोई डेसिमल नंबर होगा उसके साथ 10 100 या 1000 10,000 ये मल्टीपल होता है तो पॉइंट हमेशा राइट साइड जाता है, डिवाइड होता है तो पॉइंट लेफ्ट साइड जाता है। जो 10 मल्टीपल है 10 में कितना जीरो है 1 0, तो पॉइंट एक ठो को क्रॉस करके आया, जैसे कि इधर था तो इधर आ जाएगा, तो 0 4 इधर था, पॉइंट इधर आ जाएगा 4 4 और एक 4 डाल दो। 4 तो खैर जितना भी डालोगे उतना कम पड़ेगा, तो 3 ठो डालो, पॉइंट के बाद हमेशा 3 ठो। तो देखो पॉइंट इधर था तो क्रॉस करके एक 0 है मल्टीपल किए तो एक 4 को क्रॉस करके इधर आ गया इधर। तो मुझे 2 4 डालना चाहिए तो मैं 3 4 डाला, इसलिए डाला क्योंकि पॉइंट के बाद ये अनलिमिटेड है तो आप कितना भी चाहे 4 डाल सकते हो। तो इधर 3 4 डाला मतलब इधर भी 3 4, तो 10x इक्वल टू इतना आया, x इक्वल टू इतना, ठीक है। तो मैं अगर
10x से x माइनस करता हूँ, ठीक है, तो 10x की जगह क्या डालूँगा, 10x क्या निकला आपका 04.444, ये 0 ना डालो तो भी होगा, ठीक है। माइनस की जगह माइनस डालूँगा, x की जगह क्या है, x 0.444 तो 10x से x गया तो क्या हुआ 9x, और इससे ये माइनस होगा तो क्या होगा, मैं माइनस करके बताता हूँ। 0.0444 अनलिमिटेड टाइम, पॉइंट के सीधा पॉइंट के बाद क्या है 444, इसके पहले क्या है 0, इधर कुछ नहीं मतलब 0 डाल दो, तो इधर 0 0 0 चाहे जितना भी 4 हो, ठीक है, इधर भी उतना 4 होगा, तो जितना माइनस करोगे क्या होगा 0 0 0 होते जाएगा, तो इधर 4, इधर 0 डालने की जरूरत है। तो पॉइंट के बाद चाहे जितना 0 हो, ये तो 0 अनलिमिटेड टाइम होते जाएगा, क्योंकि ये 4 अनलिमिटेड टाइम, ये भी 4 अनलिमिटेड टाइम, तो 0 भी अनलिमिटेड टाइम होगा। तो भले ही अनलिमिटेड टाइम हो, लेकिन पॉइंट के बाद 0 का कोई मोल नहीं रहता, तो क्या आएगा सिर्फ 4, तो उससे माइनस किया तो क्या आया 4, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हुआ 9 मल्टीपल है 9 जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो देखो ये फ्रैक्शनल नंबर आ गया, तो 0.4 इक्वल टू क्या आया 4/9, ऐसे करके निकलते हैं, ठीक है। और एक नंबर में दिखा देता हूँ यही वाला, अगर ये दिखा देता हूँ तो ये आसानी से कर सकते हो आप, जैसे कि ये दिया है 0.056, इसका मतलब होता है 0.5, इसका मतलब होता है 5 लिखे, 6 के ऊपर बार दिया है, दिख रहे हो आप लोग, यानी 6 ये अनलिमिटेड टाइम होते जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 के ऊपर बार दिया है, यानी 6 ही सिर्फ अनलिमिटेड टाइम होगा। अगर 56 के ऊपर दिया होता 0.56, तो इसका मतलब होता है 0.565656 ऐसे अनलिमिटेड होते जाएगा। तो एक ही नंबर के ऊपर दिया है, मतलब वही निकलेगा, एक ही नंबर इतना अनलिमिटेड इन्फिनिटी टाइम होगा। तो लेट इसी तरह करोगे बिल्कुल, लेट x इक्वल टू 0.5666, ठीक है। तो 10x क्या होगा, 10x होगा, तो सीधी सी बात आप लोग काम कर देना, x के साथ 10 मल्टीपल किए, तो मैं ऐसे ये स्टेप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, फिर भी समझ जाओगे, मैं समझा देता हूँ। x के साथ 10 मल्टीपल हुआ तभी जाके ये 10x कहलाया, देन x के साथ 10 मल्टीपल हुआ, उसी तरह x का वैल्यू ये है, इसके साथ भी 10 मल्टीपल होगा, इसी के साथ 10 मल्टीपल होगा, तो क्या होगा 10 में कितना 0 1 0, यानी पॉइंट इधर था तो इधर आ जाएगा, यानी 0 5 इधर आ जाएगा, इधर था इधर आ जाएगा, 6 6 दो तो 6 होना चाहिए, क्योंकि 6 तो खैर अनलिमिटेड है, तो इसको कई बार भी डाल सकते हो, ठीक है। तो 10x से x माइनस हुआ, तो 10x का वैल्यू क्या है 05666 माइनस x का वैल्यू क्या है 05666, तो इससे माइनस करो 05666, ये पॉइंट के सीधा पॉइंट के बाद 66, ये पॉइंट के पहले क्या है 0, इधर कुछ नहीं मतलब 0, तो ये 0 0 0 इधर अनलिमिटेड टाइम 0 होते जाएगा, इधर 5 इधर कुछ नहीं मतलब 0, तो डालने की जरूरत नहीं, तो पॉइंट के बाद ये 0 होता है, तो इसका कोई मोल नहीं होता है, ठीक है। तो 10x से x गया तो 9x, इससे ये माइनस हुआ तो क्या है आपका सिर्फ 5 आया, ठीक है। सॉरी इधर थोड़ा एक 0 में डालना भूल गया था, इधर एक 0 होगा, ठीक है, इधर 0 होता है तो इधर भी क्या होगा 0.0 होगा, 0.56 मतलब 6 अनलिमिटेड टाइम होते जाएगा। अभी देखो इसके साथ 10 मल्टीपल किए तो पॉइंट इधर था इधर आ जाएगा, मैं इसको और एक बार करवा देता हूँ आप लोग को, मैं ये गलती से 0 नहीं डाला था, तो देखो 0.56 ये क्या होगा 0.5 ये 6 अनलिमिटेड टाइम, सॉरी 0.056 इसके बाद इसके यानी 0.05 ये 6 अनलिमिटेड टाइम होते जाएगा। अभी लेट x इक्वल टू क्या 0.05666 ले लिया हमने। अभी 10x इक्वल टू क्या होगा, जैसे x के साथ ये भूल जाओ, इसको मैं 0 नहीं डाला था गलती से तो गलत हो गया था, तो x के साथ मैंने क्या मल्टीपल किया 10, उसी तरह ये इसके साथ भी 10 मल्टीपल होना है, तो पॉइंट इधर था
10 मल्टीपल होता है तो 10 में एक जीरो है, यानी पॉइंट एक ठो को क्रॉस करके राइट साइड जाएगा, तो पॉइंट इधर था तो इधर आ जाएगा। एक ठो क्रॉस करके भले ही वो जीरो हो या कोई डिजिट नंबर हो, ठीक है। तो 10 मल्टीपल होगा इसके साथ, एक के साथ 10 मल्टीपल होगा तो इसके साथ भी 10 मल्टीपल होगा, तो पॉइंट इधर था, क्रॉस करके राइट साइड जाएगा। तो 10 में 1 जीरो है तो एक ठो क्रॉस करके इधर आ जाएगा, यानी 0 0 इधर था पॉइंट, इधर आ जाएगा। ये 5 6 6 6, ठीक है। ये डॉट डॉट डॉट, तो 10x इक्वल टू 00 डालने की ज़रूरत नहीं, बस सिंगल जीरो डाल दो, हो जाएगा 5 6 6 6 डॉट डॉट। अभी 10x से देखो x माइनस किए तो 10x का वैल्यू क्या है, 0.5666, ठीक है। डॉट माइनस x का वैल्यू क्या है, 0.05666। अभी देखो इससे माइनस करो 0.5666, पॉइंट के सीधा पॉइंट के बाद ये 0 ये 5 है, ठीक है। ये 6 और एक 6 इधर भी कुछ नहीं, मतलब 6 तो अनलिमिटेड टाइम कर है, अब जितना डालो उतना ही कम पड़ेगा। तो ये 0 0 0 डॉट डॉट रहेगा, ये 1 होगा, ये 5 होगा, ठीक है। ये पॉइंट के सीधा पॉइंट 0, तो क्या आता है, पॉइंट के बाद कोई नंबर होगा, ये जैसे नंबर है इसका कोई मोल है, लेकिन 0 होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो 10x से x गया तो क्या हुआ, 9x इक्वल टू क्या हुआ आपका 0.51, क्योंकि 0 का कोई मोल नहीं है। तो देखो ये पॉइंट में आ गया है, तो x इक्वल टू का 0.51, नीचे क्या है 9। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बोला है, फ्रैक्शन में पॉइंट आने से नहीं होगा, तो इधर एक 100 मल्टीपल कर दो अगर पॉइंट हटाना है 100, क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो 1 के बाद 2 जीरो डाला, ऊपर मल्टीपल किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू क्या हुआ 51। अभी पॉइंट हट गया है, पॉइंट हटने के लिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी 2 1 के बाद 2 जीरो डाला, यानी 100 मल्टीपल के ऊपर किया तो नीचे करना पड़ेगा, तो नीचे 900। तो ये हो गया फ्रैक्शनल, ठीक है। ऐसे करके ये जितना सारा नंबर है आप लोग देख रहे हो, इसको प्रैक्टिस करो तो समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं कल दूसरा दिखा दूँगा।